नेट फोर्स फाइंड करना है, तो वी विल टेक दिस पर्टिकुलर चार्ज, यहाँ पे ये हो गया, लेट्स चेंज द कलर। सो अगर इसको हम 1 ले लें, यहाँ पे इसको 2 ले लें, ठीक है, तो थर्ड पे नेट फोर्स हम निकालने जा रहे हैं, समझ आई बात? थर्ड पे निकालने जा रहे हैं, तो हम वैसे तो किसी पे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, हमने थर्ड को चूज़ किया। किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स सेम आएगा, तो यहाँ पे 3 चार्ज रखते हैं, तो किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स सेम आएगा। तो फर्स्ट वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो ये इधर F1 हो जाएगा, दिस इज F1, है ना, F1, ये F1 है, ठीक है। सेकेंड चार्ज भी रिपेल करेगा, तो ये F2 हो जाएगा, दिस इज F2, ठीक है। ये एरो थोड़ा सा गड़बड़ बना था, सही चलेगा। F1 और F2 में इनके मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा? F1 और F2 के मैग्नीट्यूड में दोनों सेम ही होंगे, वेरी गुड। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो सपोज करो वो मैग्नीट्यूड F के बराबर है, और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस इज Q एंड Q, तो दैट विल बी K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस A का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए कई सारे मेथड हैं, है ना, तो मैं 2-3 मेथड बताता हूँ वेक्टर के इसमें। एक पहला मेथड क्या है कि पैरेललोग्राम लॉ, फर्स्ट पैरेललोग्राम लॉ से कर, मतलब पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, और दिस इज कंप्लीशन ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। और ये रिजल्टेंट होगा, ये डिफरेंट कलर से दिखाया, ये रिजल्टेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सपोज करो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो एफ डैश है, ये यहाँ पे है ना, एफ डैश वैल्यू है, तो एफ डैश की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी सिंपली, इट इज पैरेललोग्राम लॉ लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, तो दिस इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, is it clear? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सो इट विल बी हाँ 3f स्क्वायर, सो लिख देता हूँ, ये 2f स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 एंड 1/2 इज, सो दिस विल बी f स्क्वायर, 3f स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? √3f, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है? k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो √3 k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो f डैश यहाँ पे क्या है? f डैश इज, समझना यहाँ पे, f डैश इज वेक्टर सम ऑफ f1 एंड f2, ठीक है। f1 और f2 का वेक्टर सम है, तो यहाँ पर ये वेक्टर की प्रोसेस बहुत सही से आनी चाहिए, तब जाके तुम इसको सही कर सकते हो। और भी मेथड्स हैं। नाउ इसमें क्या है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी f के बराबर है और इसका मैग्नीट्यूड भी f के बराबर है, ओके। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, समझ आया? ओके, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, इस वाले को रिजॉल्व कर लेंगे, तो रेड वाले को, दोनों को रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर रेड वाले को रिजॉल्व करोगे, सॉरी, इसको रिजॉल्व करोगे, तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ, 3 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? रेड वाला इधर कंपोनेंट क्या आएगा? f cos 60, cos 60 नहीं sin 60, f sin 60, ठीक है। इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? f sin 60, समझ आया ना? y एक्सिस के लॉन्ग, ये भी f sin 60, sin 60, अच्छा ये, और इसके अलॉन्ग दोनों के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? f cos 30, यहाँ पे होगा ना, इधर x एक्सिस के अलॉन्ग,
वाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस ऐसे, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एफ साइन 60 एफ साइन 60, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट करना आता है ना। हाँ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30, तो ये हो जाएगा 2f कॉस 30। समझ आया? पर ये एंगल 60 था ना। ये पूरा एंगल 60 था, तो हाफ कितना हो जाएगा, 30। ये पूरा, ये 30 होगा ना, ये वाला एंगल देखा ना हमने, लेट मी चेंज द कलर, हाँ, तो ये वाला 30 होगा ना आधा, तो ये तो ये वाला, ये सेम एंगल है ना, अपोजिट एंगल। समझ आया ना, क्लियर है? तो इसमें फिर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दैट रिजल्टेंट विल बी 2f, यानी नेट फोर्स हमारा कितना हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू 2f cos 30। रिजल्टेंट हम f डैश लिख लें तो 2f cos 30, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये आ जाएगा 2f cos 30 √3/2, ये कैंसिल हो गया, तो ये जो है √3 इंटू एफ की वैल्यू सेम रख देंगे। तो एक और मेथड ना, यहाँ पे जो करेक्शन है ना, करेक्शन क्या हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे 60 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है, दिस विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। तो एफ साइन 30 बोलते रहो, एफ साइन 30 एफ साइन 30, अब कैसे ये होगा, भी तो सिर्फ f cos 30 होगा ना। नहीं इसमें तो क्या है, एफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस 30, और दूसरे वाले एफ का भी तो कंपोनेंट होगा, हम दो का कर रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन है, दो, इन दोनों का कर रहे हैं, ठीक है, इसका और इसका कर रहे हैं, तो एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 क्या हो जाएगा, 2f cos 30, बस यहाँ पे एफ साइन 30 होगा, ठीक है, तो एफ साइन 30 एफ साइन 30, ये एफ साइन 30 कैंसिल हो गया, जैसे कंपोनेंट करते तो वो मिस्टेक से हो गया था। समझ आई बात?